उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग खैर आफियत से होंगे। आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक स्मॉल कैप की कंपनी है जिसका नेम है नेल्को। तो इस स्टॉक पर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म और मिड टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के पर्पज से इसमें क्या अभी अपने को इसमें चांस दे रहे हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, इंशाल्लाह आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। साथ में ये भी याद रखना है कि ये वीडियो जो है फुल्ली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के एडवाइस के बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना है। दोस्तों नेल्को जो है ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। इसका शॉर्ट फॉर्म देखेंगे तो इस तरह से आपको शो होगा। एक और कंपनी इसी से मिलता जुलता है जिसका नेम है नाल्को। कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि नेल्को में जो है NE के साथ इसका नेम है। ये आईटी हार्डवेयर सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। करेंटली 1450 के आसपास ट्रेड कर रही है। मार्केट कैप यानी कि एक स्मॉल कैप की कंपनी है। कंपनी बहुत ही पुरानी है और जैसे कि मैंने बताया कि ये टाटा ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है और 1940 में ही ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। मार्केट कैप जैसे कि हमने देख लिया। स्टॉक की पी अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा शो हो रहे होंगे 160, लेकिन इंडस्ट्री से अगर कंपेयर करेंगे तो दोनों आसपास ही है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि इसका जो इंडस्ट्री यानी कि इसके पीयर कॉम्पिटिटर जो दूसरे कंपनीज़ हैं ज़्यादा नहीं है, यानी कि इनकी जो पार्टिकुलर जो इनका काम है सिर्फ 2 ही कंपनी है। पीयर कंपैरिजन में मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ। ROCE और ROE यहाँ पर आपको 20+ नज़र आ रहे होंगे जो कि पॉजिटिव साइन, और OPM भी 10+ में है, ये भी एक अच्छी बात है। इस साल का हाई और लो यहाँ पर देख सकते हैं। डिविडेंड थोड़ी बहुत पे करती है। फेस वैल्यू 10 का है और प्रोमोटर होल्डिंग जो है 50 का है। प्लेजिंग बिल्कुल 0 है और डेट टू इक्विटी जो है चलने के काबिल है। क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है आपको ज़्यादा इसमें कुछ खास नज़र नहीं आएंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें ज़्यादा वॉलाटाइल नहीं है। बट वही अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करेंगे 2012 से, तो सेल्स में भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हुआ है। और इसी तरह यहाँ पर पहले तो ये प्रॉफिट में माइनस में थे, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि अच्छा यहाँ पर कंसिस्टेंटली यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। बैलेंस शीट में बोरोइंग कंपनी के ऊपर है 51 करोड़ और पिछले इससे कंपेयर करेंगे तो थोड़ा यहाँ पर डिक्रीज़ किया है जो कि अच्छी बात है, और इससे कहीं ज़्यादा रिजर्व्स है जो कि एक पॉजिटिव साइन है। प्रोमोटर होल्डिंग में आपको यहाँ पर गवर्नमेंट भी नज़र आएंगे, यहाँ पर देखेंगे 0.25% के साथ। और एक नेगेटिव चीज़ इसमें यह है कि जो FIs है उन्होंने यहाँ पर अपने स्टेक को थोड़ा सा यहाँ पर डिक्रीज़ किया है। लेकिन ये बात भी है कि यहाँ पर FIs का स्टेक अच्छी खासी है, यानी कि इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद। और साथ में DIs भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इसका फंडामेंटल जो है एक एवरेज बोल सकते। और मैं जो है इसका कंपनी को क्यों एनालिसिस कर रहा हूँ, इसका एक बड़ा रीज़न भी है जो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। शरिया कंप्लाइंट में सारे चीज़ों में पास है यहाँ पर देखें, और इसमें इम्परमिसिबल इनकम भी बहुत ही कम रिमूव करने होंगे, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। अब फाइनली हम यहाँ पर इसका टेक्निकल देखते हैं। तो टेक्निकल में यहाँ पर देखें कि इसका जो MACD का हिस्टोग्राम है, क्रॉस ओवर तो बहुत पहले ही दे दिया था, लेकिन यहाँ पर फिर से थोड़ा करेक्शन देखने को मिला। आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि जो है कप बन के जो है एक हैंडल बना है। किसी स्टॉक में अगर इस तरह से ब्रेकआउट होता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि वो बहुत ही अच्छा रिटर्न्स देती है। तो यहाँ पर इसको हम एक लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से भी इसको स्टडी कर सकते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में हम इसको किस तरह से वीक के टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो यहाँ पर देखें कि इस लेवल को ब्रेक किया है, और सेकंड बार देखेंगे तो पिछले इससे जो है ये बहुत ही बड़ा क्या बोलते क्रिएट हुआ है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन है। इसको लॉन्ग टर्म और मिड टर्म के पर्पज़ से, लॉन्ग टर्म से मुराद 1.5 से 3 साल के लिए, और मिड टर्म से मुराद आप 3 से 6 महीने एवरेज लेके चल सकते। और हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका क्या बोलते स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से। तो स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ही पहले क्रॉस ओवर दिया था। अगर और थोड़ा पीछे जाएंगे तो यहाँ पर ही क्रॉस ओवर दिया था, और जब से अब तक अगर देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ इसी को ले लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा जो है स्विंग ट्रेडिंग में इन्होंने रिटर्न्स दिए। ये देखो 66%। तो स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से इसमें एंट्री बहुत ही महंगा बोल सकते, इसलिए कि यहाँ पे अब थोड़ा सा करेक्शन भी देखने को मिल सकते हैं। अब मैं ये इस स्टॉक को क्यों इसको डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो FPI है यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो जो लगातार इसमें क्या बोलते हैं बाइंग कर रहे हैं IT सेक्टर में। और जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किसी सेक्टर में इस तरह से लगातार बाइंग करती है, तो उसके जो छोटे छोटे भी कंपनीज़ है वो भी जो है अच्छा क्या बोलते परफॉर्मेंस देती है। अगर आप चाहते हैं कि IT सेक्टर से बिलोंग करने वाली जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़, हलाल स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ है, उसके ऊपर मैं वीडियोज़ लाऊं, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको अपस्टॉक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी नेक दुआ में ज़रूर याद रखें।